सात दीप नवखंड में श्री सतगुरु से बड़ा कहता हूँ कह जा श्वासा खाली जाते हैं इन लोग ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जाए 14 लोग पट धरनी में काहे भूले 14 लोग पट धरनी सुमन सुरत लगाए कर मुख से कशू न बोल बाहर के पट देंगे अंतर के पट को बाहर के पट देंगे अंतर के पट राम नाम की लूट है योग ध्यान की लूट है सके तो अंत समय पछताएगा जब मान जाएगी अंत समय पछताएगा जब मान जाएगी श्वास श्वास हरि नाम जपो वृथा श्वास मत लो ना जाने इस श्वास का ना जाने इस श्वास का परम पवित्र आत्माओं आत्मज्ञान जिज्ञासुओं प्रभु प्रेमियों श्वास श्वास हरि नाम जप वृथा श्वास मत होए ना जाने इस श्वास का आना होए ना हो बड़ी अनमोल निधि मिली है अनमोल खजाना मिला है श्वास रूपी खजाना जो श्वास आपको मिले हैं ये आपकी कई जन्मों की तपस्या का फल है ईश्वर की कृपा से आपको आत्म कल्याण के लिए ये श्वास मिले हैं तो मनुष्य आधे श्वास तो सोने में आधे खाने पीने में संसार के धंधों में जाया कर देता है अपने कल्याण के लिए कुछ नहीं करता तो बाद में पछताना पड़ता है सुमिरन सुरत लगाए कर मुख से कछु ना बोल बाहर के पट दे के अंतर के पट को अपने हृदय में ध्यान करना है क्योंकि परिपूर्ण ब्रह्म परमात्मा आपके हृदय में ही निवास करते हैं इस शरीर रूपी मंदिर में शरीर रूपी रथ में वो विराजमान है तो मनुष्य उनको भूलकर संसार के विषय भोगों की ओर आकृष्ट होता है आसक्त हो जाता है वो आसक्ति इसको संसार में बांध देती है एक पल के लिए भी सुख नहीं होता मेरा तेरा लड़ाई झगड़े में विषय भोगों की उस प्राप्ति में सारा अनमोल जीवन बर्बाद कर देता है तो उस आत्मानंद की प्राप्ति के लिए आपको इनका संग छोड़ना है विषयों का संग छोड़ना है संसार की तरफ जो आपकी रुचि है उसका जब तक त्याग नहीं करेंगे तब तक आपको सच्चा सुख सच्ची शांति सच्चे आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती
उस आत्मानंद की प्राप्ति के लिए आपने श्वास रूपी ये अनमोल खजाना मिला है, उसका सदुपयोग करना है। आपने वो माला अपने आप चल रही है, स्वयं चलती है आपके अंदर। इसमें कुछ परिश्रम की आवश्यकता नहीं, धन की आवश्यकता नहीं, केवल मन को वश में करके आपने उसको चित्त को एकाग्र करने का प्रयत्न करना है, विषयों से रोकना है। तो दुनिया से जो दोस्ती है वो छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया के जितने भी विषय भोग हैं इनका परिणाम जो है वो दुख है, कष्ट है, आवागमन है। इतना अनमोल सुंदर शरीर आपको मिला, अरबों खरबों जन्मों के पुण्यों के प्रभाव से ये शरीर आत्म कल्याण के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए मिला है। वो अपने लक्ष्य को अच्छी प्रकार समझकर उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए यत्न करना चाहिए। करोड़ों जन्मों के प्रभाव से मनुष्य जन्म मिलता है, उसमें भी अच्छे कुल में जन्म, उससे भी ज्यादा पुण्य हो, और उससे भी ज्यादा पुण्य हो तो अच्छे लोगों का संग मिलता और अपने कल्याण की इच्छा होती है। जिस समय आपके अंदर अपने कल्याण की इच्छा हो गई तो आपका कल्याण का पथ जो है वो शुरू हो जाता है। सदगुरु मिल जाते हैं, मार्गदर्शन करके वो आपका उद्धार कर देते हैं। परिश्रम आपको करना पड़ेगा, आपको अपने द्वारा अपना उद्धार करना है, अपना पतन नहीं करना है। तो इतने हीरे से भी ज्यादा कीमती अनमोल श्वास जिनकी कोई कीमत ही नहीं है, जो व्यर्थ जाया करते हैं, यदि उनका सदुपयोग करके अपने कल्याण में लगाया जाए तो जन्म जन्मांतर के सारे दोष मिट जाते हैं और ये जीवन सफल हो जाता है। सदा के लिए आवागमन का चक्कर समाप्त हो जाता है। उसके लिए श्रवण मनन निधि ध्यासन ये बहुत आवश्यक है। श्रवण सुनना, क्या सुनना है? आध्यात्मिक ज्ञान सुनना है, शास्त्रों का जो वेदांत है, उपनिषद है, जो कल्याण के मार्ग है, जिससे आपका आत्मज्ञान बढ़े, ईश्वर की तरफ आप चलें और सच्चा सुख आपको प्राप्त हो। तो ज्ञान के बिना वो सुख प्राप्त नहीं होता। तो वो श्रवण क्या होता है? श्रवण भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सतो रजो तमो ये 3 गुण है, त्रिगुणात्मक सृष्टि है। तो सात्विक शास्त्रों का श्रवण करते हुए आपने अध्यात्म की ओर आगे बढ़ना है, ईश्वर की तरफ जाना है। तो अच्छे लोगों का संग करना, सिद्ध योगियों का संग करते हुए उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करके अपना कल्याण करना चाहिए। मनुष्य का यही कर्तव्य है। अच्छी संगति से आपका कल्याण होगा, क्योंकि करोड़ों जन्मों के पुण्यों के प्रभाव से आत्म कल्याण की इच्छा होती है। भजन करने में मन लगता है, परमात्मा की तरफ ध्यान होता है। यदि किसी जीव का कल्याण होना हो या उसके बड़े ज्यादा पुण्य हो तो आत्मोद्धार का मौका मिलता है। अगर आपको आत्म कल्याण की इच्छा है तो फिर संसारिक बंधनों से नाता, दोस्ती, मित्रता छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि संसार में दुख ही दुख है। विश्व भोगों का परिणाम क्या है? महादुख, महाकष्ट। तो शास्त्रों में लिखा है
कर्म की ढेरी तोड़ माया के बंधन को, जलाकर कर्म की ढेरी तोड़ माया के बंधन को, अमानत में जाकर सदा जो तो शास्त्र महासंत ऋषि मुनि कहते हैं कि अगर आपको अपने आत्म कल्याण की इच्छा है तो संसार के प्रति जो आसक्ति है, जो प्रेम है, जो ममता है, ममत्व है, उसको छोड़ना पड़ेगा। वो तो उसको तो वैसे ही छोड़ना ही है, क्योंकि वो जबरदस्ती छुड़ाते हैं। यमदूत समय जो है अब वो छुड़ा के ले जाएगा। यदि आप स्वयं छोड़ दें तो आपका कल्याण हो जाता। तो जब समय रहते आप इन विषयों की आसक्ति छोड़ दें और भजन में अपना मन लगाएं, आत्मोद्धार में अपना समय लगाएं, श्वासों का सदुपयोग करें, तो महाकल्याण हो जाता है। ना कोई तेरा ना तू किसी का, सभी मतलब के हैं साथी। संसार स्वार्थ से भरा हुआ है। तो कहते हैं इस माया जाल में बेकार में फंसा है तू, बड़ा मौका मिला है, हर समय काल से कल सवार है, पर आपको जो समय मिला है उस समय का सदुपयोग करते हुए आप उस काल के चक्र से बच सकते हैं। बैठ संगत में संतन की, रूप अपने को पहचान कि अच्छी संगति में बैठकर अच्छा श्रवण करके अपने आप को आपने जानना है कि आपका स्वरूप क्या है। ये शरीर अपना नहीं है, इसमें जो उस परमात्मा का अंश है, ब्रह्म का आत्म तत्व, वो आपका अपना है। तो अपने आप को आपने पहचानना है कि आप क्या हैं। तो संतों की संगति में बैठकर आप वो मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। लोभ, अहंकार, मद, मोह इत्यादि, तो जो मद, लोभ, अहंकारा करो भक्ति प्यारी, भक्ति कल्याणकारिणी है। जब भक्ति करेंगे तो ईश्वर आपका परम कल्याण कर देंगे इसी जन्म में सफल। और एकांत में बैठकर, मतलब विचार शून्य होकर ध्यान में बैठकर उस ईश्वर का प्रतिदिन हर समय चिंतन करते रहना चाहिए। और मन की चंचलता को रोककर, जब मन की चंचलता रुक जाती है, चित्त एकाग्र होता है, तो शरीर के अंदर प्रकाश ही प्रकाश है उस परमात्मा का। देख घट में हो जा रही है वो ब्रह्मानंद, ब्रह्म प्रकाश, ईश्वर का प्रकाश आपके अंदर है। जब तक आप ध्यान नहीं करते तब तक उस प्रकाश का साक्षात्कार नहीं होता, वो नहीं दिखाई देता, उसका अनुभव नहीं होता। उस प्रकाश का अनुभव किए बिना इस जीव को सच्चा सुख, सच्चा कल्याण नहीं हो सकता। जलाकर कर्म की ढेरी तोड़ माया के बंधन को, ब्रह्मानंद में मिलो जाकर सदा जो निर्विकारी है। कर्मों, जो पूर्व जन्म के कर्म, अच्छे बुरे कर्म किए हैं, तो प्राणायाम के द्वारा, भजन के द्वारा, क्योंकि प्राणायाम से बड़ी जल्दी शुद्धि होती है और पापों के ढेरों के ढेर समाप्त हो जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों का भी भुगतान हो जाता है, माया का बंधन टूट जाता है। तो साधना के द्वारा माया के बंधन को आपने तोड़ना है। तो माया के चक्र में पड़ा हुआ जीव पूरी तरह भटकता है, चिता की तरह चलता रहता है,
कभी कहीं भी उसको सुख नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता। तो ऐसे सारा कर्मों का चक्कर है। तो कर्मों के जो बुरे कर्मों का प्रभाव है उसको समाप्त करके और माया के बंधन को काटकर ब्रह्मानंद की प्राप्ति करनी है। और जो सदा निर्विकारी है, जिसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है, उस परम पिता परमात्मा में जाकर आपके पास मिलने की योग्यता है। और यही उनका संदेश है कि वहां जाकर मिलो। और साधना के द्वारा बिना किए कुछ नहीं। तो श्रवण के बाद उस पर मनन करना, विचार करना और फिर उसका निधि ध्यासन। तो निधि ध्यासन उसका अभ्यास, जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आपका वो माया जाल कटेगा नहीं। बिना अभ्यास के कुछ भी नहीं होता। जैसे भोजन किए बिना भूख नहीं मिटती, जल पिए बिना प्यास नहीं बुझती, उसी प्रकार साधना किए बिना वो ब्रह्म का साक्षात्कार, वो सच्चा सुख, वो आनंद की प्राप्ति नहीं होती। तो धर्म के सार को समझते हुए आपने पहले समझना है कि धर्म क्या है। उसको समझकर फिर आगे आपने योग मार्ग पर चलना है। क्योंकि सारी साधनाओं में योग साधना सर्वश्रेष्ठ होती है। आसन करना केवल योग नहीं है। योग को ऋषि मुनियों ने उसको सरल करके 8 अंगों में उसको रखा है, 8 अंग बनाए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो समाधि 8वीं अवस्था है, अंतिम अवस्था उसकी। तो इन सब अंगों का प्रतिदिन अपने यथाविधि पालन करना है युक्ति के अनुसार। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो मुक्ति दुःखः। के युक्ति युक्त जीवन आपने बनाना है। समय पर जागना है, ब्रह्म मुहूर्त में जागना है। शरीर शुद्धि करके, बाह्य शुद्धि, स्नान इत्यादि करके आपने ध्यान में बैठना है। जो भी वो आपको बताते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, उसके अनुसार या शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त करके अपनी साधना में लग जाना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त में कभी सोना नहीं है, उसमें ध्यान करना है। उस समय किया हुआ ध्यान आपका अनंत गुना फल मिलता है और जल्दी साधना सिद्ध होती है। तो समय पर खाना, समय पर सोना, समय पर अपने निर्वाह के लिए धन का अर्जन करना, फिर उसमें ज्यादा डूबना नहीं, ज्यादा आपने साधना करनी। क्योंकि इतना कि शरीर स्वस्थ रहे, शरीर का चलता रहे, ताकि हम भजन करते रहे, ईश्वर का चिंतन करते रहे, आत्म कल्याण करने में सक्षम हो। उसके लिए शरीर की रक्षा आवश्यक होती है। तो उसमें थोड़ा समय अपनी व्यवस्था को देखकर बाकी साधना में लगाना चाहिए। तो धर्म का सार क्या है? परोपकारा पुण्याय पापाय परपीडनम आत्मनां प्रतिकूलानि परेशान समाचरे। परोपकार की भावना रखनी। परोपकार से पुण्य बढ़ता है और किसी से कोई वैर विरोध राग द्वेष नहीं होता। परोपकार अगर हृदय में होगा तो आप सबका कल्याण करने की भावना रखेंगे, तो उससे पुण्य बढ़ेगा। पापाय परपीडनम, दूसरों को दुख देना, वो पाप देने से पाप होता है। तो दुख देने से पाप, परोपकार की भावना से पुण्य होता है। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान ना समाचरेत, जो अपने को बुरा लगे ऐसा व्यवहार कभी किसी से नहीं करना। उसके बाद आपकी साधना शुरू।
पीड़ा प्राय दर्द प्राय दुख अगर दूर करने की भावना आपके मन में आ गई तो आप कभी बुरा नहीं कर सकते और आपका योग मार्ग में कोई विघ्न नहीं आ सकता। लेकिन आता है राग द्वेष से, राग से संसारिक प्रेम से, संसार के साथ प्रेम करने में ही विघ्न आते हैं। तो प्रेम प्रभु से होना चाहिए, अपने आप से अपने आप का उद्धार करने में आपका ध्यान होना चाहिए। तो इस प्रकार मनुष्य को इन विषयों की जो कामना है इसका त्याग करना चाहिए, इस पर अंकुश लगाना चाहिए। जो तुच्छ कामनाएं हैं उन पर आपने अंकुश लगाना है तो फिर आप आगे भक्ति में बढ़ सकते हैं, योग साधना में, आत्म कल्याण में आगे चल सकते हैं। जब तक आप कुछ कामनाओं पर आप अंकुश नहीं लगा सकते तो आगे कल्याण कैसे होगा, योग मार्ग पर कैसे चलेंगे। तुलसीदास रत्नावली के रूप और वैभव के सुख की कामना पर अंकुश ना लगा पाते। तुलसीदास के बड़े भक्त हुए तो भक्ति साधना में कैसे लग पाते। तुलसीदास जी ने बड़ी भक्ति की, साधना की, पर उन्होंने रूप और वैभव के सुख की, मतलब स्त्री के रूप और वैभव के सुख की कामना पर अंकुश लगाया। अगर अंकुश नहीं लगा पाते, रंग बिरंगी वस्तुएं, मनोहर वस्तुएं संसार की, उनमें अगर उनमें मन लगा देते तो साधना नहीं कर पाते और कल्याण नहीं होता। तो मनुष्य को चाहिए कि इन जो कामनाओं पर काबू पाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो उसके लिए योग साधना, प्राणायाम, ध्यान सर्वोत्तम उपाय है, क्योंकि प्राण वायु से चंचल होता है। मन जो है प्राण की चंचलता से चंचल होता है। तो प्राणायाम अगर कर लिया जाए, प्राण को काबू में कर लिया जाए प्राणायाम के द्वारा, तो मन स्थिर हो जाता है। मन स्थिर हो गया तो परमात्मा में लग जाता है, कल्याण हो जाता है। तो भर्तृहरि राज्य वैभव और पिंगला जैसी रमणी के सानिध्य की लालसा पर काबू ना पा सके होते तो कैसे नाथ पंथ के महान सन्यासी बन पाते। उन्होंने भी संसारिक विषय रूप और उसके रूप लावण्य और उसकी जो संसारिक आसक्ति थी उस पर काबू किया। तो इस प्रकार मनुष्य संयम के बिना कोई उपलब्धि ना हुई है, ना हो सकती है। क्योंकि संयम जब तक नहीं होगा, मन वाणी कर्म आपके पवित्र नहीं होंगे, तब तक कल्याण नहीं हो सकता, कोई बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती, ना हुई है ना हो सकती है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, तपस्वी, योगी हुए या महान पुरुष हुए, उन्होंने मन पर काबू किया, नियंत्रण किया, संयम किया, अंकुश लगाया मन पर। तो संयम से सब कुछ सिद्ध हो जाता है, जीवन सफल हो जाता है। उसके बिना ना कभी हुआ है ना कभी हो सकता है। तो जिस बालक ने समय का संयम करके अध्ययन नहीं किया, वह शिक्षा पाकर विद्वान नहीं हो सकता। समय का संयम करके अध्ययन जो नहीं करता, शिक्षा पाकर भी विद्वान नहीं बन सकता, कल्याण का अधिकारी नहीं बन सकता। जिस युवक ने आहार व्यायाम का संयम संतुलन नहीं किया, खान पान पर संयम नहीं किया, तो बीमारियां घेर लेती हैं, शरीर रोगी हो जाता है,
ना संसार में मन लगता है, ना परमात्मा में मन लगता है। तो जो आहार और व्यायाम का संयम नहीं कर सकता, उसको पहलवान बनने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इसलिए जो मन पर संयम नहीं कर सकता, वो भक्ति कैसे करे? तो मन की कामनाओं पर आपने अंकुश लगाना है। उसके लिए अनेक उपाय शास्त्रों में दिए हैं। सच्चा ज्ञान, असली ज्ञान के आपका कैसे जल्दी कल्याण हो सकता है, उसकी प्राप्ति करनी है। पर संसार में ये माया जाल बड़ा भयंकर है और लोग बाहरी आडंबर से दुनिया जो कल्याण के इच्छुक है, वो भी भटक जाते हैं बाहरी आडंबर से। तो उसमें नाम हंसकर अपना सही ज्ञान प्राप्त करके अपना उद्धार करना है, अपना कल्याण करना है। कंठ को नियंत्रित रखकर जो स्वर नहीं निकाल सकता, जो संगीत, जो भजन, जो गायक होते हैं, गाते हैं भजन इत्यादि, तो संगीत के जो जानकार हैं, कंठ को नियंत्रित रखकर जो स्वर नहीं निकाल सकता, उससे संगीत साधना किसी भी रूप में नहीं चल सकती। उसके लिए भी साधना करनी पड़ती है, गायन के लिए, संगीत के लिए। हाथ की गति पर जिसका संयम नहीं है, वह ना कोई वाद्य बजा सकता है, ना चित्र बना सकता है, ना ही कोई कलाकारी का काम कर सकता है। हाथ की गति पर भी संयम होना चाहिए, छोटी छोटी बातों पर संयम होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। सही जानकारी होनी चाहिए, तो आपका कल्याण हो सकता है। जिसके विचार क्रमबद्ध नहीं हो सकते, जिसके विचार स्थिर नहीं होते या क्रमानुसार नहीं चलते, वह ना लेखक बन सकता है, ना कवि बन सकता है। और जिसका अपने हाव भावों पर नियंत्रण नहीं, जिसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, वह ना व्यक्ति बन सकेगा, ना अभिनेता बन सकेगा, कुछ नहीं बन सकता। इसी प्रकार अपनी आकांक्षाएं जिसने प्रभु के अनुरूप नहीं बनाई, अपनी इच्छाएं जो परमात्मा चाहते हैं या जो शास्त्रों में दिया हुआ है कि मनुष्य को ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, प्रभु के अनुरूप आप अपने आप को नहीं बनाते, वह अपनी शक्ति गलत कार्यों से ना बचा सकेगा, गलत कामों में लगाएगा और ना प्रभु के अनुरूप लगा सकेगा। उससे कोई योग कैसे चलेगा, योग साधना कैसे होगी? और योग के बिना कल्याण असंभव है। तो इसलिए योग साधना के लिए आपने छोटी छोटी बातों का पूरा ध्यान रखना है, आत्म कल्याण की तरफ आपने चलना है। तो मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण करने का अभ्यास करना चाहिए। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने, अर्जुन ने कृष्ण जी को कहा कि हे प्रभु, मन बड़ा चंचल है, बड़ा महान कठिन है, बड़ा शरारती है, बड़ा बेकाबू हो जाता है, इसको काबू करना बड़ा मुश्किल है। समुद्र को सुखाना आसान है, पर मन पर नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल है। तो भगवान कृष्ण जी ने कहा, निश्चय ये मन बड़ा दुष्कर है, बड़ा चंचल है, फिर भी बड़ा बलवान है, फिर भी अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस मन को वश में किया जा सकता है। जब मन वश में हो जाता है तो आपकी योग साधना सिद्ध हो जाएगी, आपका कल्याण हो जाएगा। तो अभ्यास और वैराग्य से इस मन पर अंकुश लगाया जा सकता है, लगता है। अभ्यास और वैराग्य के बिना नहीं लगता। तो मन पर अंकुश लग गया तो कल्याण हो जाता है। तो
फूल पत्थर से भी दृढ़ होता है। आपकी अगर भावनाएं पवित्र हो तो बड़े बड़े भयंकर जो असुर हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, आपको विचलित नहीं कर सकते। तो एक दिन पत्थर फूल पर बहुत नाराज हुआ। विश्व भूतों की शक्ति तो बहुत है, बड़ा जल्दी अपने आप को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं और मनुष्य को पतन के गर्त में डाल देते हैं। पर जब संयम रूपी पुष्प आपके पास है, संयम है आपके पास, मन पर नियंत्रण है, तो विश्व भोग आपको आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं कर सकते। एक दिन पत्थर फूल पर बहुत नाराज हुआ। उसने कहा, जानता नहीं मेरी शक्ति, तुझे जरा सी देर में पीस कर रख दूंगा। फूल मुस्कुराया और बोला कि तब तो आप मेरी सुगंध को दूर दूर तक फैला देंगे, और फैला देने का उपकार ही करेंगे, मेरा कुछ बिगाड़ेंगे नहीं, मेरी कीर्ति फैलेगी। महोदय, इसमें मुझे ना खिन्न होना है, ना उद्विग्न होना है। शरीर का मोह करूंगा तो भयभीत रहूंगा और ऊंचे लक्ष्यों का आनंद ना ले सकूंगा। तो इसलिए डरना नहीं है, शरीर के जाने का भय नहीं रखना है, क्योंकि शरीर तो आपके कर्मानुसार आयु निश्चित है। उसी आयु में आपने अपना उद्धार करना है। यदि कल्याण के रास्ते पर चलेंगे तो आप इच्छा आयु प्राप्त कर सकते हैं। वो कहने का अर्थ ये है कि मनुष्य को विश्व भोगों से डरना नहीं, उनके वश में नहीं होना, उनको अपने वश में करके संयम को धारण करके ईश्वर की अपने प्राप्ति करनी है। तो हमारा उद्देश्य क्या है? मोह को छुड़ाना है। मुझे शास्त्रों का उद्देश्य क्या है कि जो वस्तुओं के प्रति मोह है, जो राग है, जो आसक्ति है, उसको मन से हटाना है। स्वरूप से कर्म को नहीं छोड़ना है। स्वरूप का जो शास्त्रों में बताया है, आपको कर्म किए बिना आपका कल्याण भी नहीं होगा, तो कर्म करते रहना है। पर उसमें जो मोह है, आसक्ति है या वासना है, उसका नाश करना है। तो इसलिए अच्छी प्रकार अभ्यास करके, संतों का संग करके, ज्ञान की प्राप्ति करके आपने कल्याण के मार्ग पर चलना है। वो बड़ा सरल तरीके परमात्मा ने बताए हैं। आत्मोद्धार के, आत्म कल्याण के बड़ी युक्तियां बताई हैं। उन युक्तियों का आपने वर्ण करके, उन पर अभ्यास करके अपना उद्धार करना है। उन युक्तियों में योग साधना सर्वोपरि है। योग साधना के द्वारा अपने अंदर रहने वाली उस महामाई कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना है। पिछली कथा में बताया था, जो परमात्मा की जो मूल प्रकृति महाशक्ति है, वो मूलाधार में कुंडलिनी के रूप में विराजमान है, सुषुप्त अवस्था में है, स्वयं भू इनको घेर कर बैठी हुई है और सारे अमृत का पान कर जाती है। जीवात्मा को वो अमृत नहीं मिलता। अगर मनुष्य यदि ध्यान लगाए, योग के द्वारा उस कुंडलिनी का जागरण करे, तो उसको वो अमृत मिलेगा, तो जीवन सफल हो जाएगा। तो मूलाधार, स्वाधिष्ठान, नाभि चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, तो ये सहस्रार बिंद, सभी चक्रों में वो कुंडलिनी शक्ति विराजमान है। उनको जागृत करना पड़ता है।
तो मूलाधार में जो महाकुंडलिनी शक्तियां जब जागृत होती हैं प्राणायाम के द्वारा, जप के द्वारा, ध्यान के द्वारा, तो चक्रों का भेदन करती हुई ब्रह्मरंध्र में जा मिलती है। सारे चक्रों का जब भेदन होता है तो परमानंद की अनुभूति होती है। पर उसमें मन को वहां लगाए नहीं रखना, मन को ब्रह्मरंध्र में ले जाना। कुंडलिनी के साथ परमात्मा में कुंडलिनी शक्ति वहां सदा शिव जी के साथ मिलते हैं और वहां उनका सामरस्य प्राप्त करके वो अमृत का पान करती हैं। जीवात्मा को भी उस परमानंद की अनुभूति होती है, वो अमृत मिलता है, जीव कृत्य हो जाता है और कुंडलिनी शक्ति पुनः अपने मूलाधार में आ जाती है। और जब आयु पूर्ण होने पर मनुष्य जो है उस ब्रह्म में लीन हो जाता है, परमानंद में। उसका कभी जन्म मरण नहीं होता, सदा के लिए अनंत के ब्रह्म धाम में चला जाता है। तो ये कुंडलिनी शक्ति दिव्य, वीर और पशु भाव से कुंडलिनी का 3 प्रकार का ध्यान कहा गया है। त्रिविधं कुंडलिनी ध्यानम दिव्य, वीर पशुक्रमः पशु भाव दियोरेणं सिद्धो भक्ति योगिराट दिव्य ध्यानम प्रवक्ष्यामि सामान्यानन्तरं प्रभु आदौ सामान्यमाकृत्य दिव्यादीन कार्ये तदा। ये दिव्य, वीर और पशु भाव से कुंडलिनी का ध्यान 3 प्रकार का है। प्रथम पशु भाव, फिर वीर भाव, फिर दिव्य भाव। इस क्रम से प्राप्त होने पर योगी राज सिद्ध हो जाता है। कुंडलिनी उस पर कृपा करती है कुंडलिनी शक्ति, क्योंकि पिछले दिनों कुंडलिनी का ध्यान का तरीका बताया था कि महाकुंडलिनी शक्ति को कैसे जागृत करना है, किस प्रकार वो इस जीव का उद्धार करते हैं, कल्याण करते हैं। उनके जागे बिना कल्याण नहीं होता। तो सभी का मूलभूत कुंडली भूत देवता है, सबका कुल देवता वो कुंडली देवता है, वो कुंडली शक्ति है। इसलिए उसका ध्यान करना सबसे पहले बहुत जरूरी होता है। ये प्रभु आप पशु भाव आदि कहने के बाद दिव्य ध्यान कहूंगी। पहले सामान्य पशु भाव का ध्यान, फिर वीर भाव का ध्यान, उसके बाद दिव्य भाव का ध्यान करना चाहिए। तो दिव्य भाव का ध्यान क्या है? कोटि चंद्र प्रलीकाशा योगी निराकुलम ज्वालामाला सहस्राढ्यम कलानलशोतापनम दृष्टकराल दुर्दशा जटा मंडल मंडितम घोर रूपा महारौद्री सहस्रकोटि चंचला कोटि चंद्रम समाग्निग्धः सर्वस्त्रं भयानकम अनंत सृष्टि संहार पालनम अनंतम मानसामम सर्वव्यापकोपाध्यन्नं मलिनाक कलेवरामम अनंत सृष्टि लीलां ध्यायन्ते तां मुमुक्षुवाः। करोड़ों चंद्रमाओं के समान सुशीतल, करोड़ों चंद्रमाओं के समान सुशीतल तेज का बिंब, सर्वथा स्थिर हजारों ज्वालामालाओं से युक्त, सैकड़ों कालाग्नि के समान भयंकर कराल दांतों से और महाभयानक जटा मंडल से मंडित, 2 रूप महारौद्री, सहस्र करोड़ विद्युत के समान चंचल और करोड़ों चंद्रमाओं के समान मनोहर, सर्वत्र व्याप्त रहने वाली महाभयानक अनंत जगत की सृष्टि और अनंत सृष्टि का पालन तथा अनंत सृष्टि के संहार में उन्मत्त रहने वाली, सर्वव्यापक रूप से रहने वाली, आदि नील कलेवर वाली तथा अनंत सृष्टि की नित्य भूता उस महाविद्या का मोक्षु जन ध्यान करते हैं।
उस महाकुंडली शक्ति का जिसकी महिमा का ये वर्णन किया है। अनंत सूर्यो अनंत चंद्रमा अनंत अग्नियों अनंत बिजलियों के समान दिव्यमान सुशीतल शांत कल्याणकारिणी उस महामाई कुंडली शक्ति का जो अनंत ब्रह्मांडों की रचना करती है और ईश्वर उस ब्रह्म की के सहयोग से उनकी आज्ञा से तो मुमुक्षु जन लोग जो है वो उनका ध्यान करते हैं मूलाधार। वो कुंडली जागृत होती है, फिर धीरे धीरे सारे चक्रों का भेदन करते हुए ब्रह्म में आ जाते। तो योग के द्वारा शरीर का शोधन करे, शरीर शुद्धि करे, प्राण के द्वारा सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करे और फिर ध्यान करे, प्राणायाम के द्वारा उस कुंडली का उत्थान करे और उस कुंडली की प्रार्थना करे। वो महाशक्ति जागृत होकर सारे चक्रों का भेदन करती हुई सहस्रार बिंद में परम शिव के साथ मिलती है और उस जीव का उस समय उद्धार हो जाता है। उसके आनंद का कोई पारावार नहीं रहता, कोई सीमा नहीं रहती, अनंत असीम अखंड अपार उस आनंद में ये लीन हो जाता है। वीर ध्यान प्रवक्ष्यामि यत् कृत्वा वीर वल्लभा वराणां वल्लभो यो हि मुक्तो भोगी सयुज्यते वीराचार्य सत्त्वगुणं निर्मलं दिव्यमुत्तमं संप्राप्य च महावीरो योगी भक्ति तत्क्षणात्। तो अब वीर ध्यान कहते हैं कि जिनके करने से वीर वल्लभ होता है और जो वीरों का वल्लभ हो जाता है वह योगी भी युक्त कहा जाता है, मुक्त कहा जाता है। वो जो योगी मुक्त हो जाता है और वीराचार में सत्व गुण की प्रधानता रहती है और दिव्य भाव से साधक निर्मल होता है। वीर भाव से सत्व गुण की प्रधानता आती है और दिव्य भाव से साधक निर्मल होता है। इन भावों को प्राप्त कर योगी तत्क्षण महावीर बन जाता है, मतलब उस योग का अधिकारी बन जाता है। उसके रास्ते में फिर किसी प्रकार का विघ्न नहीं आता, उसकी साधना चलती रहती है। बिना वीर भाव के दिव्याचार प्राप्त नहीं, वीर भाव के बिना वो दिव्य ध्यान नहीं लगता। इसलिए वीराचार करने के बाद दिव्य भाव का आचरण करना चाहिए। वीरा बार करोड़ गुना फल देने वाला है और उनका साधन एकमात्र जप है, जिससे करोड़ों जन्म के पाप और दुखों का नाश हो जाता है। अंततः वही भक्त भी हो जाता है, वही भक्त भी होता है। और कुलाचार, समयाचार, वीराचार महान फल देने वाला है। इसलिए मेरा ध्यान अर्थात कुल ध्यान करके ही साधक सिद्धि प्राप्त करता है। वो भगवती आनंद भैरव से सदाशिव जी को बता रहे हैं। जो महावीर मूलाधार के पद में स्थिर रहने वाली, क्योंकि मनुष्य के नाभि के नीचे स्वादिष्ठान चक्र है, उसके नीचे मूलाधार चक्र है। तो मूलाधार पद में स्थित रहने वाली कुंडली देवी के रूप में जो ध्यान करते हैं, वह ध्यान कर महावीर और योगी राज हो जाता है। ध्यान के द्वारा महायोगी बन जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। तो ये कुंडली की महिमा, उसी शक्ति की जो दुर्गा तत्व है, महाशक्ति है, लक्ष्मी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का रूप जो है, ये महामाया कुंडली शक्ति है। काली कौला कुलेश्वरी कलकल कली कलिज ध्यानम ध्यान कालोप्यंकाल कवला किलकिली कालिका किला वन्य लीलाम सूक्ष्माक्षा संख्याक्षा क्षयकुल कमले सूक्ष्म तेयो मयिन्ताम माध्यन्तस्थां भजन्ति प्रणतगत जना सुंदरी चारुवर्णाम। काली कौला कुमार की श्री उस महाशक्ति की महिमा का वर्णन है, जिस महाशक्ति से सारा सृष्टि का संचालन होता है। वो ब्रह्म की शक्ति है। तो इन्हीं शक्ति की कृपा
से ही मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इनकी कृपा यदि ना होती, किसी पर अगर नहीं होती है तो वो कल्याणकारी कार्य नहीं बन सकता। तो यही भगवती ही परमात्मा तक पहुंचाती हैं। कल कल कलिकों के ध्यान के लिए कालानल और कासूरी कलियुग की उल्का काल को कबलित करने वाली विकलित की कालिका कीली में अपने लावण्य से लीला करने वाली, सूक्ष्म नाम से अभिहित होने वाली, सूक्ष्म नाम से अभिहित होने वाली और संख्य नाम से अभिहित होने वाली, हे कुल कमल से तेजु रूप से विराजमान और अंत में रहने वाली उन चारों वर्ण सुंदरी को प्रणत रहने वाले भक्त का निरंतर, जब भक्त जन निरंतर उस भगवती का भजन करते हैं तो भजन से वो भगवती उन पर कृपा करती हैं, जागृत हो जाती हैं और इसलिए इसका उद्धार कर देती है, परमात्मा से मिला देती है। 18 भुजाओं वाली कुंडली की महिमा का वर्णन है कि जो आपके मूलाधार में विराजमान है और जो लोग उनका ध्यान करते हैं। एक तो संसार में जो तीर्थ स्थान बने हैं वहां भगवती का जो स्थान है, अस्तित्व है, प्रभाव है, वो संसार मंडल पर बाहरी और आंतरिक इस शरीर में जो ब्रह्मांड में है वो आपके शरीर में है। तो शरीर में मूलाधार में वो कुंडली शक्ति अपनी और दूसरी शक्तियों के साथ हर चक्र में विराजमान है। तो उनका ध्यान करने से जब वो जागृत होते हैं तो इस जीव का उद्धार हो जाता है। उद्धार तो आपका अंतर ध्यान करने से ही होगा, अंदर की शक्ति को जगाने से होगा। तो उस महाशक्ति को आपने जगाना है, इसीलिए आपको मनुष्य शरीर मिला है। 18 भुजाओं वाली, नीले कमल के समान मनोहर नेत्रों वाली, मदिरा के सागर से उत्पन्न होने वाली, चंद्र सूर्य तथा अग्नि स्वरूपा व चंद्र सूर्य और अग्नि के मध्य में रहने वाली परम सुंदरी वरदायिनी, करोड़ों गंधर्व के दर्प को दलन करने वाली, पति प्रिया कामनी अनंत भैरव से आक्रांत पर स्वरूपा अनंत भैरवी, अग्नि करोड़ों चंद्रमाओं से गिरते हुए अमृतमय गात्र से मनोहर, करोड़ों विद्युत लता के समान आकार वाली उस महामाई जगजननी शक्ति का ध्यान वीराचार के लोग करते हैं और अपना कल्याण करते हैं। हे प्राण वल्लभ, हे प्रिय करने वाले, अब उस स्नान का प्रकार सुनिए जो ध्यान में उस महामाई शक्ति का ध्यान करके जो अमृत का आप प्राप्त करते हैं, अमृत की धारा उसमें स्नान करते हैं। उस स्नान का प्रकार सुनिए। जिस स्नान मात्र से स्नान करता पाप के पहाड़ से मुक्त हो जाता है। ऐसा स्नान, ऐसा कौन सा स्नान है जो समस्त पापों को नष्ट कर देता है और अनंत को प्राप्त कर लेता है। सभी जन्म के पापों से छुटकारा पाने के लिए हृदय रूपी कमल में होने वाले विमल पुष्कर नाम वाले तीर्थ में स्नान करें अथवा विद्यु तीर्थ में स्नान करना चाहिए। स्नान मतलब आप ध्यान रूपी स्नान आपने करना है, तो हृदय कमल में ध्यान करना है। तो कैसे ध्यान करना है? ईड़ा सुषुम्ने शिव तीर्थे कस्मिन् ज्ञानाम्बुरे बहता शरीरे ब्रह्मादिवि सनाते तस्योस्तु नीरे की तस्य गंगारपि पुष्करे वहा। कि इस शरीर में कल्याणकारी तीर्थ ईड़ा और सुषुम्ना नाड़ियां विद्यमान है। ईड़ा सुषुम्ना जिसमें ज्ञान का जल बह रहा है, ज्ञान रूपी जल बहता है। ईड़ा भगवती गंगा पिंगला जमुना नदी तयोर्मध्यंगता नाड़ी सुषुम्नाख्या सरस्वती सत्य हृदय ध्यान जले रागद्वेषम मलापे जास्नाति मानसे तीर्थे सजाति परमागति। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना गंगा जमुना सरस्वती, ये 3 नदियां पहले भी इनका वर्णन किया था।
ये 3 नाड़ियां ज्ञान रूपी नाड़ियां हैं, इनमें ज्ञान रूपी जल बहता है। ब्रह्मादि देवता भी उस जल में स्नान करते हैं। ब्रह्मादि देवता भी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों में उसमें स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं। स्नान का अर्थ वो ध्यान करते हैं उसमें। जिससे इनमें स्नान कर लिया, जिसने इसमें स्नान कर लिया, उसे गंगा जल से अथवा पुष्कर से में स्नान से क्या लाभ? जो अंदर किसी शरीर में असली स्नान करता है, वो बाहरी स्नान जितना मर्जी करो तो उससे शरीर शुद्ध होगा बाहरी। और मानसिक जो शरीर है आपका, जो कारण शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है, उसकी शुद्धि के लिए तो आपको इस ईड़ा पिंगला सुषुम्ना रूपी गंगा यमुना नदी के संगम में आपने स्नान करना है। मुझे ध्यान करना है, प्राणायाम करना है। प्राणायाम के द्वारा आपने स्नान करना है। ईड़ा जो सर्वथा पवित्र स्थान से निकलने वाली गंगा है, पिंगला सूर्य से उत्पन्न होने वाली यमुना है, और उनके बीच में ब्रह्मलोक तक जाने वाली सरस्वती है। अतः जो उसमें स्नान करता है वह उसके पापों को खा जाती है। ब्रह्मलोक तक जाने वाली सुषुम्ना नाड़ी, तो इसलिए लोग प्राणायाम के द्वारा सुषुम्ना नाड़ी का शोधन करते हैं। उसी सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से कुंडली शक्ति ब्रह्मरंध्र तक जाती है। तो वो युक्ति आनी चाहिए आपको, क्योंकि बड़ा अनमोल अनंत और दोबारा कभी भी ना मिलने वाला ये जन्म आपको मिला है पवित्र परमात्मा की कृपा से। तो इसमें अपने महान से महान लाभ प्राप्त करना है। महान से महान लाभ की प्राप्ति करनी है, तो वो आत्म कल्याण है, आत्मज्ञान, आत्मोद्धार। तो यदि इस जन्म में नहीं किया तो कभी नहीं होगा। किया तो चलो इस जन्म में किया कुछ, फिर अगला जन्म अच्छा मिल जाता है, फिर उसमें और साधना करता है, फिर अगले जन्म में और साधना कर करके एक जन्म में उसका मोक्ष हो जाता है। और एक इसी जन्म में भी आप अपना मोक्ष कर सकते हैं यदि साधना की प्रबलता हो, साधना नियमित रूप से हो, समर्थ गुरु हो, तो जन्म जन्मांतरों का सफर जो है एक ही जन्म में इस योग के द्वारा आप कर सकते हैं तय उसको। मन में ही स्नान करने वाला मनुष्य मंत्र की क्रिया को योग का जानने वाला है। जो मूलाधार कमल रूप में रहने वाले इस तीर्थ में प्रसन्नता पूर्वक स्नान करता है, यह मुक्ति का भागी होता है। अरे चक्रों पर ध्यान का तरीका बता रहे हैं कि कौन से चक्र पर ध्यान करने से आपको कितना लाभ होगा। देवताओं के तीर्थ को पवित्र करने वाली गंगा इस सर्वाधिक तीर्थ में महासत्व से निकली हुई है, जो पापों का क्षय करती है और मुक्ति प्रदान करती है। साक्षात इतना पुण्य प्रदान करती हैं जिसकी कोई तुलना नहीं। ये गंगा नदी और आपके अंदर रहने वाली जो गंगा नदी है, जो बाएं स्वर से नासिका चलती है मूलाधार तक, ब्रह्मानंद से होते हुए मूलाधार तक जाती है। इसलिए कहते हैं कि प्राणायाम के द्वारा इन नदियों को, इन ज्ञान की धाराओं को जागृत करना चाहिए। तो इस सृष्टि में जहाँ तक जितने तीर्थ हैं, वे सभी तीर्थ स्वाधिष्ठान के कमल में निवास करते हैं। इस सृष्टि पर जितने तीर्थ हैं, तो नाभि के चारों को नीचे स्वाधिष्ठान चक्र है, तो वो वहां निवास करते हैं सारे तीर्थ। योगिंद्र उसी में अपना मन उस प्रकार लगाकर स्नान करते हैं जैसे गंगा जल में स्नान किया जाता है। ऐसे ही उधर ध्यान के द्वारा आप स्नान कर सकते हैं और उसका अनंत गुना फल मिलता है। देवताओं के तीर्थ रूप मणिपुर है। देवताओं के तीर्थ कहाँ है? ये नाभि चक्र में और आकाश मंडल में भी। जैसे इस ब्रह्मांड का नक्शा है, ये
शरीर पूरा उसी के अनुरूप बना है, उसी के अनुसार सारे तीर्थ ब्रह्मांड सारे लोग शरीर के अंदर हैं। पर ये ध्यान करने से ही पता चलता है, अभ्यास के द्वारा। तो देवताओं के तीर्थ रूप मणिपुर है, जो 5 कुंडों वाला सरोवर है, और इसे श्री कामना तीर्थ भी कहते हैं। जो मुक्ति जाता है वह इस तीर्थ में स्नान करता है, मतलब नाभि चक्र में ध्यान करने से ये अनंत गुना आपको फल मिलेगा, मुक्ति हो जाएगी। अब सूर्य मंडल के मध्य में रहने वाला अनाहत तीर्थ है, ये हृदय चक्र अनाहत तीर्थ। यहाँ ये पसलियां मिलती हैं, जहाँ अच्छे या बुरे का अनुभव होता है। हृदय तीर्थ अनाहत चक्र जो है, नाभि के ठीक ऊपर जहाँ पसलियों का जोड़ है, और जहाँ खुशी या गमी का अनुभव होता है, जिसमें सभी तीर्थ रहते हैं। अनाहत चक्र मतलब हृदय चक्र में समस्त तीर्थ रहते हैं, इसलिए ज्यादातर हृदय में ध्यान करने को कहा जाता है। तो इसमें सभी तीर्थ रहते हैं कि बहुना यही सभी विभव तथा सभी तीर्थ हैं। जो साधक मुक्ति जाता है वह इसमें स्नान करता है, मतलब स्नान है, इसमें ध्यान करता है, ध्यान रूप स्नान करता है, और परमानंद की अनुभूति करता है। तो विशुद्ध नामक महापद में 8 तीर्थ पैदा हुए हैं। तो इसके ऊपर हृदय चक्र से ऊपर ये विशुद्धि चक्र है, गले का जो कंठकूप है, जो गले में घटा है नीचे कंठकूप, यहाँ अमृत रहता है। तो यहाँ 8 तीर्थ पैदा हुए हैं। वीराचार वाला पुरुष विमुक्ति के लिए कैवल्य मुक्ति देने वाले परमात्मा का ध्यान कर इसमें स्नान करता है। तो यहाँ अमृत का कुंड है, यहाँ जो ध्यान करता है, अमृत कुंड में स्नान करता है, वो भी ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। मनसा बिंदु तीर्थं काली कुंडं कलात्मकम् आज्ञा चक्रे सनाध्यात्मा स्नाति निर्वाण सिद्धे एतद् कुले प्रिय स्नानं कुर्वन्ति योगिनो मूलाः अतो वीराः सत्वयुक्ता सर्वसिद्धि युता सुराः। अब मूलाधार से लेकर ये चक्र और आज्ञा चक्र में आते हैं। ये आज्ञा चक्र में मानस तीर्थ है, बिंदु तीर्थ, और मानस तीर्थ, बिंदु तीर्थ, कलात्मक काली कुंड नाम तीर्थों का निवास है। अतः निर्वाण चाहने वाला उनका ध्यान करते हुए यहाँ आज्ञा चक्र में ध्यान करो। तो मूलाधार से आपने शुरू करना है, और जिस चक्र में ज्यादा ध्यान करना है वो आपका प्रधान चक्र होगा, उसके अनुरूप आपको फल मिलेगा। तो योगी लोग कुल में रहने वाले इन तीर्थों में प्रसन्नता पूर्वक स्नान करते हैं, इसलिए वीराचार वाले सत्व से युक्त हैं, और देवतागण समस्त सिद्धियों से युक्त हैं। देवगण जो है वो समस्त सिद्धियों से युक्त है, ऐसा भाव रखने से, साधना करने से, ध्यान करने से। ना पापं सदा कृत्वा ब्रह्म हत्या विनिर्गतम कृत्वा स्नानं महातीर्थे सिद्धा शुरु अनिमाधिमा स्नान मात्रेण निष्पापी शक्ता स्यादयु संग्रहे तीर्थानां दर्शनै शेषा शक्तो योगी विवेद्रुम। सदैव ब्रह्म हत्यादि से होने वाले अनेक प्रकार के महापापों को सदैव करके भी इस महातीर्थ में स्नान कर मनुष्य अनिमादि से उत्पन्न होने वाली सिद्धि प्राप्त कर लेता है। अनेक प्रकार की सिद्धियां पर अपने पूरे कर्मों का त्याग करके जो कर चुका है उनका भुगतान करके इस ध्यान के द्वारा तो इस से बड़ा महान लाभ प्राप्त कर सकता है और सिद्धि प्राप्त कर सकता है। और मैं इस तीर्थ में स्नान मात्र से पाप रहित हो जाता है
और वायु ग्रहण करने में समर्थ हो जाता है, और जिसे इस तीर्थों का दर्शन भी हो गया है वह सर्व समर्थ योगी बन जाते हैं, ये निश्चय। तो प्राणायाम के द्वारा इन तीनों नाड़ियों का शोधन करते हुए वायु पान करना आना चाहिए। वायु को दंत पंक्तियां दबाकर वायु को अंदर खींचना, तो उससे ये अमृत कुंड आपका जागृत होगा, आपके पूरे समस्त शरीर को अमृत का लाभ प्राप्त होगा, अमृत का संचार होगा, शरीर दिव्य बन जाएगा, यो साधना के योग्य बन जाते हैं, और फिर उस साधना के द्वारा शरीर का कल्याण हो जाता है। तो इसलिए ये दिव्य युक्तियां अपनाकर सिद्ध महापुरुषों से सीखकर ध्यान में लग जाना चाहिए। यद्य पूजा कोटि सम स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समो जपा, जप कोटि समम ध्यानम, ध्यान कोटि समो लया। करोड़ बार पूजा करने का फल एक बार जप स्तोत्र पढ़ने से, करोड़ बार स्तोत्र पढ़ने का फल एक बार जप करने से, करोड़ बार जप करने का फल एक बार ध्यान करने से मिलता है। तो ध्यान योग सर्वश्रेष्ठ होता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि अपने सदाचार का पालन करते हुए, मन को नियंत्रण में रखते हुए ध्यान करने का अभ्यास करना चाहिए। तो इस प्रकार स्नान करने के बाद पूर्ण मार्ग का अधिकारी संध्या करे। पूर्ण रूपा महाविद्या रूप योग से युक्त होने के कारण साधक यतीश्वर हो जाता है। जिस समय शिव की महाशक्ति से साधक युक्त हो जाता है, उस महाकुंडलिनी से युक्त हो जाता है। शाक्यों की समाधि में होने वाली वही महासंध्या है। तो संध्या ध्यान के द्वारा अपना करनी है। हृदय में शिव का तथा सूर्य का ध्यान कर भाल प्रदेश में शक्ति तथा चंद्रमा के संगम का ध्यान करे, और हृदय में शिव और सूर्य का ध्यान करके हृदय में करने के बाद फिर भाल प्रदेश में शक्ति तथा चंद्रमा के संगम का ध्यान करके महाशक्ति और चंद्रमा का संगम का दोनों का एक रूप मानकर उसमें ध्यान करे, शक्ति और चंद्रमा का। तो शाक्यों की समाधि में होने वाली यही संध्या है, जो शक्ति का शाक्त होते हैं, शक्ति की उपासना करने वाले। तो शक्ति के बिना कुछ हो नहीं सकता। तो शक्ति की साधना से जल्दी ईश्वर की प्राप्ति होती है। अथवा हिंदू तथा शिव का ध्यान कर हृदय में शक्ति और सूर्य के समान के संयम का ध्यान करे, या क्या करे, हिंदू तथा शिव का ध्यान कर हृदय में शिव का ध्यान कर शक्ति और सूर्य के संगम का ध्यान करे। तो यही शक्ति की समाधि में आने वाली संयोग विद्या संध्या हो जाती है। फिर योगियों की जो संध्या है, योग मार्ग का रास्ता अपनाने वालों की जो संध्या है, इस प्रकार ज्ञान रूपा जगन्मयी संध्या का निरूपण हमने किया। यही नित्य वायवी शक्ति है, जिसके विनष्ट होने से संध्या भी छिन्न भिन्न हो जाती है। इसलिए हे महादेव, महाभगवती कहते हैं, हे महादेव, जो तत्व तीर्थ में तर्पण करता है, मतलब तत्व ज्ञान को अपनाता है, तत्व ज्ञान की साधना करता है, उसने सारे त्रिलोकी को तृप्त कर दिया। हे प्रभु, अब उस तत्व के तर्पण के प्रकार सुनिए। मूलाधार रूप कमल में रहने वाली चंद्र सूर्याग्नि स्वरूपा कुंडलिनी को ऊपर उठाकर, मूलाधार में जो कुंडलिनी शक्ति है उसको ऊपर उठाकर उसमें पर बिंदु सन्निविष्ट कर उसमें रहने वाले अमृतमय देह में रहने वाले कुलेश्वरी महाविद्या स्वरूप देवता को तृप्त करे, वह निश्चय ही सिद्ध हो जाता है। बोलो, सहस्रार चक्र में स्थित चंद्र मंडल से झरने वाली सुधा बिंदु, क्या कहते हैं उसे, चंद्र पर बिंदु को
कि इस सहस्रार चक्र में स्थित जो चंद्रमंडल है उससे गिरने वाली जो सुधा है, अमृत है, धारा है, उसको तो चंद्रमा सूर्य तथा महाअग्नि से पैदा हुई अमृत धारा से नित्य पौर्णी का तर्पण करे। मतलब तर्पण का भी तरीका है, युक्ति है, इस प्रकार ध्यान लगाना है, कैसे उसका पान करना है, कैसे उसका तर्पण करना है। उस अमृत से भीगी हुई उन देवता का ध्यान करें। ये पर पद में निवास करने वाली काली स्त्री विद्या आदि का तर्पण कर साधक योगी हो जाता है, उसका तर्पण के द्वारा साधक योगी हो जाता है। तो ये ध्यान के तरीके हैं। हे कुलेश्वर, ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। ये मूले पात्र चंद्रमासम ललाटेन अमृतेन च संपूर्ण ज्ञान मार्गेन दर्पेन हे श्रीमं। ये मूलाधार रूप पात्र के ललाट चंद्रमंडल से निर्मित अमृत से ज्ञान मार्ग द्वारा पूर्ण करे। मतलब ध्यान का यह तरीका है। जब आप कहीं साधना करेंगे या करने का मन हो, इच्छा हो, तो करोड़ों बार जप करने का फल जो है एक बार ध्यान में बैठने से मिल जाता है। अगर उस युक्ति को आप ठीक ढंग से सीखते हैं, क्योंकि गुरुओं के द्वारा ही यदि मार्गदर्शन हो तो आप उसका सही ज्ञान प्राप्त करके साधना करेंगे तो थोड़े ही दिनों में आपको अनुभव होगा, जीवन सफल हो जाएगा। अन्यथा करोड़ों जन्म लेने पड़ते हैं। कहते हैं कि मूलाधार रूप पाद के ललाटस्थ चंद्रमंडल से निर्गत अमृत से ज्ञान मार्ग द्वारा पूर्ण करे, फिर उससे खेचरी देवता का तर्पण करे। सुधा सिंधु के मध्य देश में कुल कन्या का तर्पण अमृत धारा से करे तो वह योगी सिद्ध हो जाता है। ये भी ध्यान का तरीका है। ध्यान में ही आपने प्राणायाम करते 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 ईड़ा पिंगला सुषुम्ना को शुद्ध करना, फिर प्राण के दबाव से कुंडली शक्ति को जागृत करके बीज मंत्रों के साथ, तो जब कुंडली जागृत होती है तो फिर वो अमृत भी पीने को मिलता है, सारे चक्रों का भी भेदन होता है और उस जीव को जो कल्याणकारी सिद्धियां हैं उसको प्राप्त हो जाती है। पर सिद्धियों के चक्र में ना पड़कर कल्याण का रास्ता अपने पकड़ना है, चमत्कारों में नहीं फंसना, उसकी ईश्वर का ही लक्ष्य रखना है। उस तीर्थ में महाज्ञानी प्रयत्न पूर्वक ध्यान करें और उसके बाद सगर्भ प्राणायाम करें। सगर्भ प्राणायाम, वो सगर्भ प्राणायाम क्या है, कैसे उसको किया जाता है और उससे क्या लाभ होता है। सगर्भ प्राणायाम यही योगियों का ध्यान है। अपनी कन्या को अथवा दूसरे की उस मतलब ध्यान का मतलब ईड़ा से श्वास को अंदर खींचना और फिर रोकना, फिर पिंगला से निकाल देना। रोकने के समय वो सुषुम्ना का भेदन करता है प्राण, तो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना का इन तीनों प्राणायामों से उनकी शुद्धि होती है, फिर वो अमृत का पान करने को मिलता है। इस प्रकार ये प्रभु शंकर जो इस महामाई कुंडलिनी शक्ति का ध्यान करता है युक्ति से, तो उसका कल्याण हो जाता है। तो यह सगर्भ प्राणायाम की बात आई। सगर्भ और अगर्भ प्राणायाम वो क्या है, उनको कैसे करना है, और भी एक प्राणायाम है, इनकी चर्चा कल करेंगे। जिसके लिए जो उपयोगी हो उसको वही प्राणायाम करना है, उसी का अभ्यास करना है। और एक प्राणायाम का 3 महीने यदि
यदि आप सही ढंग से अभ्यास करें तो कुंडली भी अपने स्थान से वो जागृत हो जाती है, हिल जाती हैं, अपने चमत्कार दिखाना शुरू कर देती हैं और इस जीव की परम शुद्धि हो जाती है। सारे चक्रों के भेदन में सहायता मिलती है, उसको अनंत की प्राप्ति शुरू हो जाती है। योग के लक्षण जो हैं सिद्धि के उसको दिखाई देते हैं, बड़े दिव्य अनुभव होते हैं। तो जीवन की सार्थकता का पता चल जाता है, जीवन की महिमा का पता चल जाता है क्या है और हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार हमें अपना उद्धार करना है, अपना कल्याण करना है। तो आपने सिर्फ क्या करना है, मोह रूपी नींद से जागना है तो योग सिद्धि बड़ी जल्दी होगी। अपने ही अंदर आपके आनंद के खजाने भरे हुए हैं, अमृत के भंडार भरे हैं, पर अज्ञान की वजह से हम उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरे चक्रों में लगे रहते हैं, करोड़ों जन्म बीत जाते हैं, सही ज्ञान ना होने से आदमी भटकता रहता है। तो शास्त्रों का भी सही ज्ञान होना चाहिए, मार्गदर्शन होना चाहिए। जब सही ज्ञान साधना का रास्ता आपको मिलेगा तो आप थोड़ी सी साधना से भी अनंत फल प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए जन्म अपने कीमती समय को जाया ना करते हुए अच्छी संगति में आपने इसको गुजारना है। और क्या करना है कि आपको मोह रूपी निद्रा से जागना है।